अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपने देखा कि मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान काफ़ी देर से चला आ रहा है। उसके अंदर दिन ब दिन आपने देखा कि शिद्दत बढ़ती गई। हत्ता कि पहले से ही ये गैस किया जा सकता था कि इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। आपने देखा उसमें कई नशेब अफराज आए, मामलात अदालतों में गए, उसमें फिर पंजाब में इलेक्शन का ऑर्डर आया, उस इलेक्शन के ऊपर अमल दरामद की बात हुई। उसके ऊपर अदालत ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मांगी, वो पार्लियामेंट और अदालत के दरमियान एक बहरानी कफ़ियत बन गई, दोनों आमने सामने आ गए, जजिस पे तनकीद हुई। अल्टीमेट आपने देखा है दूसरी तरफ के हत्ता के जजिस की इंक्वायरी करने के लिए, उनके ऑडियो लीक्स के लिए और जजिस को अपॉइंट कर दिया गया, कमीशन बन गया जो जूनियर जजेस सीनियर जजेस की इवन करेंगे इन्वेस्टिगेशन, और सारा उसके बाद तहकीकात होंगी। एक अफरा तफरी एक तरह से फैली हुई है, और ये सिर्फ जो सियासत से शुरू हुई थी वो अदारों के अंदर भी चली गई है हर तरह से। आपने देखा उसके बाद 9 मई का बदतरीन वाक़या हुआ, उसके बाद भी और शिद्दत आ गई सियासी चपकलश के अंदर। सियासी पार्टियां एक दूसरे को किसी सूरत भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही हैं। अब यहाँ तक सूरत हाल आई है कि जो गैलप सर्वे आया है उसके अंदर भी मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान की एक अरसे से आपने देखा दिन ब दिन नीचे को जा रही है। जो भी हुकूमत आती है वो पहली हुकूमत से ज़्यादा कर्ज लेती है, और अगर करप्शन की तरफ देखें रिपोर्ट के अंदर जो शाया हुआ है तो वो भी 84% पाकिस्तानी समझते हैं कि करप्शन जो है वो बढ़ती बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से यानी करप्शन भी बढ़ती जा रही है, कर्ज भी बढ़ता जा रहा है और मुल्क नीचे जाता जा रहा है। और ये जो सियासी बहरान है इसको भी एक वजह करार दिया गया है, जो मुआशी बहरान है उसका, कि सियासी बहरान की वजह से ये इसने और ज़्यादा शिद्दत अख्तियार की है। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि जो अभी भी ये नज़र नहीं आ रहा कि ये कहीं जाके ख़त्म होगी, क्योंकि सियासी जमातों के जो रवैये हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज़म है, अदम बर्दाश्त है, और हर दिन जो है शिद्दत बढ़ती जा रही है बजाय कम होने के। दूसरी तरफ आप देखें तो ये इलेक्शन का साल है, और ड्यू है इलेक्शन। ये हुकूमत की मुद्दत 13 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 13 अगस्त के हिसाब से अगर देखें तो अभी तक ऐसी कोई तैयारी नज़र किसी जगह पे भी नहीं आ रही। ना इलेक्शन कमीशन नज़र आ रहा है तैयार बैठा हो, ना ही कोई ऐसे हुकूमती लेवल के ऊपर अतमाद की फ़ज़ा या ऐसे इकदाम किए गए हैं, ना ही ऐसी कोई तैयारी नज़र आ रही है जिसके अंदर सियासी जमातों के अंदर ऐसी किसी डिस्कशन ने जन्म लिया हो कि किस शख्स को आइंदा जो है वो निगरान जो सेटअप होगा वो किसकी जिम्मेदारी होगी, किस तरह से होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं। और एक तरफ आप देखें कि सेंसस जा रही है मुल्क के अंदर, वो ख़त्म हुआ है तो उसके अंदर अगर डेट नहीं बढ़ती तो ख़त्म हो गया है, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि हल्का बंदियों के लिए भी टाइम चाहिए होता है, फिर वो कानूनी जो मामलात हैं वो सामने आ सकते हैं, अमन ओ अमान की सूरत हाल है, ये सारे मामलात हैं। तो यहाँ इलेक्शन क्योंकि एक हकीकत है, अगर नहीं करवाए जाएंगे तो मसाइल और भी बढ़ जाएंगे। आपने देखा कि जैसे भी हालात होते हैं दुनिया के अंदर, इलेक्शन को होना ही होता है, और तरकीब में आपने देखा ज़लज़ले के बावजूद इलेक्शन हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन जो हैं वो अपने वक्त के ऊपर ही होने चाहिए, क्योंकि अगर हुकूमत जो भी फैसले लेती है वो अवाम की ताकत के ऊपर लेती है, अवाम के मैंडेट के ऊपर लेती है, और 5 साल के लिए वो मैंडेट होता है। 5 साल के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगान है उनकी भी जो अथॉरिटी होती है, जो उनको मैंडेट अवाम का मिला होता है, वो ख़त्म हो जाता है एक तरह से, और उसके बाद के जो फैसले हैं उनको अवामी सपोर्ट के हामिल फैसले नहीं कहा जा सकता। लिहाजा 5 साल के बाद इलेक्शन का होना इंतहाई ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एक दफ़ा नहीं माना जाएगा, जैसे कि हम ये देख भी चुके हैं कि जो पंजाब के इलेक्शंस में नहीं माना गया, अगर फर्दर फेडरल इलेक्शंस के अंदर भी नहीं माना जाएगा तो ये सियासी बहरान मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर जाएगा और अफरा तफरी फैलने का डर है, क्योंकि एक ही तरीका है जिससे अवाम की विल का पता चलता है और हुकूमत करने का जवाज़ होता है। जो भी शख्स अक्सरियत लेके आता है उसके पास ही हुकूमत करने का जवाज़ होता है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि कराची के अंदर भी आपने देखा कि बलदियाती इलेक्शन हुआ,
अब बलदियाती इलेक्शन की अहमियत को ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के अंदर, ना हुकूमतों ने इसको कोई अहमियत दी और ना ही लोगों ने इसको उस तरह से सीरियस लिया है। बुनियादी तौर पर अगर देखें तो जो रियासत की डेफिनेशन है इन्हें पाकिस्तान के अंदर, एक डेफिनेशन तो रियासत की वो है जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर है, जिसमें तमाम अथॉरिटी, इक़्तिदार आला, पावर सब कुछ रियासत के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन जो आइन के अंदर रियासत की डेफिनेशन है उसके अंदर बलदियाती हुकूमतें जो हैं वो यानी फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल हुकूमतें और बलदियाती हुकूमतें ये मिल के रियासत बनाती हैं। अब ये इतना ज़रूरी है इसका इंतखाब और इस तरह से इलेक्टेड नुमाइंदों का होना, जितना कि MNAs का और MPs का होना ज़रूरी है। इसकी किसी तरह से भी काम हैसियत नहीं है। अब कराची के अंदर भी इंतखाब आपने देखा कि बड़ा लंबा अरसा हो गया उसको होते हुए, आखिर हो गया है तो अब मरहला आ गया है कि जिसके अंदर मेयर मुंतखब होगा। अब मेयर के अंदर भी जो सूरत है हमारे, आपने देखा माजी में 63A का फैसला आया जिसके अंदर वो पंजाब की हुकूमत के हवाले से फ़ैसला हुआ, अदालत के अंदर मामलात गए, फ्लोर क्रॉसिंग का आम रुझान है यहाँ, और नीचे भी चांसेस ये होते हैं हमेशा कि जो नुमाइंदगान हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जाते हैं या नहीं जाते हैं। अगर पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जाते हैं तो वहाँ सिंध के अंदर जैसे कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इत्तेहाद हो गया तो बज़ाहिर इनका ही मेयर आएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें कि कोई फ्लोर क्रॉसिंग अगर हो जाती है, कुछ मेंबर टूट जाते हैं, 5-6 भी टूट गए, तो सूरत हाल अदरवाइज पीपल्स पार्टी की फेवर में चली जाएगी। लेकिन वो जो भी होगा, लेकिन उसका भी इंतखाब जितनी जल्दी हो वो फार्मेशन मुकम्मल होनी चाहिए ताकि लोगों की नुमाइंदगी वहाँ भी और बाकी कंट्री के अंदर भी बलदियाती इंतखाबात किसी जगह के ऊपर भी नहीं हैं, जो कि एक तीसरी हुकूमत होती है जो कि कानून के मुताबिक उस इंतखाब का होना ज़रूरी होता है। तो नीड ऑफ द टाइम की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी यही है कि आम इंतखाबात का होना और दूसरी तरफ जो है मुआशी इस्तेहकाम और तीसरी तरफ बलदियाती हुकूमतों का कायम होना, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर इस अफरा तफरी सियासी खलफशार और इंतशार को कम करके ही इन तमाम चीज़ों का हल निकाला जा सकता है। अगर इसी शिद्दत से जो फुकदान है एक बर्दाश्त का और आपस में रुआबत का जमातों के अंदर, अगर ये बढ़ता गया तो सारा नुकसान पाकिस्तान का होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।